बात जब भंवरी के परिवार की आती है ना विक्रम, तो भंवरी मामूली इंसान से घायल शेरनी बनने का हौसला रखती है। जब तक मेरी सास से चल रही है ना, इस छोरी ने इस घर से दूर ले जाने के बारे में ना सोच। अगर तन्ने इसे हाथ भी लगाया, यही चिता सजा दूंगी। लाठियां और कुछ गुंडे खड़े करके अगर आप ये सोच रही कि आप ये जंग जीत गई, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। चलती होगी इस गांव में आपकी लाठी, लेकिन कानून के सामने कुछ नहीं चलने वाली। मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा और अपनी बच्ची को यहां से लेकर जाऊंगा। फिर देखता हूं कौन सी ताकत एक बेटी को उसके बाप के पास जाने से रोकती है। तू भी करना कर छोरा, कुछ ना कर पावेगा ये। अरे तेरी दादी है ना तेरे साथ, तुम दोनों के लिए तेरी दादी किसी से भी लड़ जाएगी। पूरी दुनिया से, समाज से, गांव से, यहाँ तक कोर्ट और कचहरी से भी। देखते हो क्या करता है ये, कैसे अलग करेगा तुम दोनों ने। कुछ ना होगा। अच्छा, आप बच्चों को अलग नहीं करना चाहती? तो मुझे जरा एक बात बताइए, वो पुलिस के भेस में गुंडे वो उस गोडाउन तक कैसे पहुंचे? उन्हें कैसे पता था ये बच्चे कहाँ छुपे हुए? जहां तक मुझे पता है, सिर्फ एक ही इंसान जानता था कि वो बच्चे कहाँ हैं, है ना? नहीं, दादी ऐसा नहीं कर सकती। दादी ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। गोली खाई मेरे लिए, पूरे गांव से लड़ी, बेइज्जती सही। नहीं, दादी ऐसा नहीं कर सकती। सम्राट, तो सोचो उन गुंडों को पता कैसे चला कि तुम दोनों छुपे कहाँ थे? हो सकता है किसी ने हमें देख लिया हो वहां छुपते। तू सही कह रहे छोरा। जो औरत खुद 5 साल पहले एक छोटे से बच्चे का दिल तोड़कर गांव छोड़कर भाग गई थी, आज वो ये बातें कर रही। हाँ, क्यों मास्टरनी, अब भी पुरानी आदतें ना गई? अब भी मेरे और मेरे पोते के बीच आना चाहे, हमारे बीच दरार डालना चाहे। दरार नहीं डालना चाहती मैं बच्चों में, कोई शौक नहीं है मुझे। बच्चों की मदद करने आई हूँ मैं। सुशीला जी ने फोन किया था मुझे हेल्प मांगने के लिए। वैसे सुशीला जी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? हाँ, सब लोग तो है, लेकिन छोटे आधे घर में नहीं। वो कहाँ है? बोलना दादी, वो ठीक तो है ना? हाँ, जब मैं हवेली से बाहर गई तो यही थी, वो भी यही थी। कहाँ जाएगी सुशीला? लेकिन मैंने तो पूरी हवेली छान मारी, पूरा गांव देख लिया, लेकिन वो कहीं थे ही नहीं। खाई, लेकिन तू इतना यकीन कर छोरा, किसी दिन अगर तेरा भरोसा जीतने के लिए असली गोली भी खानी पड़ी ना, तेरी दादी पीछे ना हटेगी। बच्ची जैसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मासूम सी जान है, उसके लिए इतनी नफरत दादी। हाँ है। करती हूँ, जाने क्यों? क्योंकि वो छोरी कन्ना खून है, इसीलिए नफरत करती हूँ उससे मैं। और तू मेरे परिवार का चिराग है, तू इस हवेली का छोटा नंबरदार है, मेरा वारिस है तू। जितनी नफरत मैं उस छोरी से करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा गुना प्यार मैं तेरे से करती हूँ।
तन्ने मैं गलत लग रही ना? ठीक है, भंवरी ने सब कुछ गलत किया, पर तू एक बात बता, जब से वो छोरी तेरी जिंदगी में आई है, तन्ने क्या सही किया? अपनी पढ़ाई करना तन्ने छोड़ दिया, हंसना खेलना मुस्कुराना सब तन्ने छोड़ दिया। अरे तन्ने तो जीना भी छोड़ दिया सम्राट, तो क्यों ना करूं मैं नफरत उससे? तूने किशमिश के पापा को बुलाया था ना, ताकि मैं और मेरी किशमिश अलग अलग हो जाए। हाँ, बुलाया था उसके बापू ने। फोन करके उसके बापू ने, मैं नहीं बुलाया था। जाने क्यों? एक बार में ही वो अपनी बाप की गठरी ने लेके इस गांव से चला जावे, और तू अपनी दादी, अपने परिवार के पास वापस आ जा, इसीलिए किया जो। ऐसा कभी नहीं होने वाला दादी। तेरा असली रूप, इतनी क्रूरता देख के मैं तेरे पास कभी नहीं लौटने वाला। मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर कोई तेरी बात ना माने तो तू उनकी जान भी ले सकती है। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? जब से किशमिश पैदा हुई है, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन हम दोनों भाई बहन ने हमेशा सब कुछ साथ में सहा है। मैंने उसे एक खरोच भी नहीं आने दी। एक भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ कर सकता है। तो हम विक्रम अंकल ने किशमिश को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और अब अचानक से इनका प्यार जग गया अपनी बेटी के लिए। मैं किशमिश का बीरा, मुझे कैसे भरोसा आएगा कि विक्रम अंकल मेरी बहन को ऐसे ही पालेंगे जैसे ये नाबालिग ने पाला है। जज साहब, अगर इस बच्चे को ये लगता है कि ये अपनी बहन को उसके पिता के मुकाबले बेहतर जिंदगी दे सकता है, तो मैं इस बच्चे को कटघरे में बुलाकर इससे कुछ सवाल करना चाहूंगा। प्रोसीड। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी बहन को बहुत अच्छे से अकेले पाल सकते हो, उसका अच्छे से ध्यान रख सकते हो, लेकिन एक बच्चे को पालने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम अपनी बहन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करोगे? क्या तुम कुछ कमाते हो? और अगर हाँ, तो तुम्हारी आमदनी का जरिया क्या है? ये तुम आज अदालत को बताओ। बोलिए, अब चुप क्यों है? एक अच्छी परवरिश, यानी कि स्कूल की फीस, कपड़े, अगर बीमार हो जाए तो बच्चे के लिए दवाई, खाना पीना, ये सब जरूरतें तुम कैसे पूरी करोगे? साहब फैसला ले, उससे पहले यही बटन दबाने को पीरा ने बोला था, लेकिन इधर तो कांच लगा है। यार किशमिश से उस कांच को तोड़ेंगे, तू पीछे जा और किसी को आने मत देना, ठीक है? चलो खर्चे की बात को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते, लेकिन क्या आपकी खुद की दादी, आपका परिवार, आपकी बहन को पालने में आपकी मदद करेंगे? क्या आपकी बहन को वही प्यार देंगे जो इन्होंने आपको दिया? जवाब दीजिए, क्या आपकी दादी ने कभी आपकी बहन को अपनाया है? तो फिर इस नफरत की आग में आप उसे कैसे एक उज्जवल भविष्य दे पाएंगे? जज साहब, सारे सवालों का जवाब आपके सामने। ये बच्चा अभी खुद नाबालिग है और इसका परिवार इस बच्ची को अपने पास रखना नहीं चाहता। ऐसे में मिस्टर विक्रम, जो इस बच्ची के पिता हैं, वही इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए
ये अदालत किशमिश की दूसरी सुनवाई जल्द होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किशमिश को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। किशमिश, मैंने कहा था ना तुझसे, दुनिया की कोई भी अदालत किशमिश को अपने बीरा से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता था तुम कोई ना कोई खुराफात जरूर करोगे, खून में जो है तुम्हारे। अब ठीक था, आग लग गए थे, इसलिए मैं बहुत डर गया था। तब भी तो मैं किशमिश को ढूंढने के लिए भागते भागते आया। कोई आग नहीं लगी थी, मैं सब जानता हूं सम्राट। देखो, किशमिश की तरह मैं तुम्हें भी अपना बेटा मानता हूं। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। चलो इस भंवरी देवी की घिनौनी दुनिया से दूर एक नई शुरुआत करते हैं। कभी कभी अपने ही सही रास्ते से भटक जाता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे रिश्ता तोड़ दें। दादी मेरी माँ जैसी, भले उनकी सोच गलत है, लेकिन क्या उनकी गलत सोच की वजह से मैं गांव छोड़ के चला जाऊं? इस गांव में मेरी और भी बहन है, उनका क्या? माना कि मेरा उनसे खून का रिश्ता नहीं, लेकिन मैं उन्हें मेरी बहन मानता हूँ। मैं मेरी किशमिश को यही रखना चाहता हूँ ताकि आगे बढ़े और बाकी बहनों को भी हौसला मिले किशमिश को आगे बढ़ते हुए देखकर। और यहीं रहकर मैं दादी और पूरे गांव की सोच बदलूंगा। बाकी बहन बेटियों को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाऊंगा। सम्राट, न भंवरी देवी खुद को सुधारेगी, न गांव में कोई बदलाव लाएगी। मैं अपनी बेटी को भंवरी देवी के साये में नहीं जीने दूंगा। मैं उसे अपने साथ मुंबई लेकर ही जाऊंगा। बात बता, तन्ने क्या सोचा था कि भंवरी हमेशा के लिए जेल चली जाएगी, वापस ही ना आएगी? अरे तू अपनी जेठानी का रुतबा न जानने के कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है मैंने? सुशीला, तू ना बहुत भोली थी पहले, इसलिए तेरी सारी बेवकूफियां मैं बर्दाश्त करती थी। पर तन्ने ये कैसे सोच लिया कि तेरी गद्दारी भी बर्दाश्त करूंगी? अरे इतनी मुश्किल से इतने सालों बाद पूरी ताकत लगा के मैंने अपने छोरे के दिल में थोड़ी सी जगह बनाई थी। मेरा छोटा लंबरदार एक बार फिर से अपनी दादी पे विश्वास करने लगा था, पर तू आ गई बीच में, सारे मेरे राज खोल दिए। अब देख, नफरत करता है। क्यों बताए मेरे सारे राज तक ने? कुछ कहना चाह रही? हाँ? क्या कहना चाह रही? बोल। सच बोलो, अभी तो वो उसकी माँ का सच जानता नहीं। सरला को भी आपने बताया नहीं।